देखते हैं त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट। यही सूत्र आप जानते हैं या सौर समीकरण जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने पिछले वीडियो में प्रूव करके दिखा दिया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। अब इसी की सहायता से और फार्मूला हम सूत्र निकालते हैं। बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया, राइट। दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। तो जब इसमें भाग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग कर लीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस काश स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा COT कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी आपका एक फार्मूला ए भी होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। या 1 को पक्षांतर कर दीजिए तो काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आपका एक फार्मूला ये भी होता है। या काट को उधर पक्षांतर करिए तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। आपका ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है, राइट। तो ये भी फार्मूला होता है, ये भी होता है। अब इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज हम ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। अब इनको प्रूव करके देख लीजिए कैसे होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ABC। ये आपका लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, ठीक। लंब कर्ण आधार समकोण त्रिभुज में यही होता है। ये आधार इसको बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण, ठीक। अब जैसे हमको ये सिद्ध करना है तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो पहले आप क्या करिए, काट स्क्वायर थीटा का मान रखिए कॉट थीटा का। त्रिभुज ABC में कॉट थीटा बराबर, अब देखिए tan थीटा होता है और tan गुणा क्या होता है? कॉट। तो काट बराबर हो जाएगा, इसके लिए जो फार्मूला हमने बताया था वहां पर लाल बटे कक्का, यही बताए थे। यानी लंब बटे कर्ण इस साइन के लिए होता है, आधार बटे कर्ण किसके लिए होता है? कॉस के लिए होता है। लंब बटे आधार किसके लिए होता है? tan के लिए। तो कॉट है, काट के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आधार क्या है? AB और बटे लंब क्या है? BC।
ठीक, ये हो गया। अब कोसेक थीटा का निकाल लो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? AC, और लंब क्या है? BC। ये होता है। अब इसमें पुट करिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चाहे आप LHS मान लीजिए और चाहे RHS। हम क्या करते हैं? LHS लेते हैं, राइट। इसको LHS 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस काट स्क्वायर क्या हो गया? AB का वर्ग और बटे BC का वर्ग। इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? BC का वर्ग और प्लस AB का वर्ग और बटे BC का वर्ग। ये हुआ। अब देखिए क्या है? समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में AC का वर्ग बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, या फिर क्या कर सकते हैं इसको? AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग और माइनस BC का वर्ग, या फिर BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग और माइनस AB का वर्ग। ये भी होता है। अब देखिए यहाँ क्या है? BC का वर्ग और प्लस BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, यही है ना। अब BC का वर्ग और प्लस AB का वर्ग एक किसके बराबर है? यहाँ से AB का वर्ग प्लस BC, AC का वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC का वर्ग और बटे BC का वर्ग, या AC बटे BC का वर्ग। तो किसके बराबर है? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? AC बटे BC। तो यहाँ वर्ग है तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी LHS बराबर RHS। हमने क्या लेके चला था? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये लेके चले थे, और क्या आ गया? कोसेक स्क्वायर थीटा। पहला वाला प्रूफ हो गया। अब आइए दूसरा वाला देखते हैं। ये पहला था आपका। दूसरे में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है। दूसरा यही है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें क्या करेंगे? RHS कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेके हम चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर थीटा AC का वर्ग बटे BC का वर्ग, यही ना है। क्या हो जाएगा? AC का वर्ग और बटे BC का वर्ग और माइनस 1। अब यहाँ से देखिए AC का वर्ग, इसका एलसीएम यहाँ गुणा कर दो तो माइनस BC का वर्ग और बटे BC का वर्ग है। अब देखिए AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, ये है AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग किसके बराबर है? AB के वर्ग के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? AB का वर्ग और बटे BC का वर्ग, यही लिखेंगे, है ना। देखो
AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग किसके बराबर है? AB के वर्ग। तो क्या हो गया? AB का वर्ग अब बटे BC है, ये है। अब AB बटे BC क्या है? AB कहाँ गया? AB और बटे BC क्या है? cot थीटा। ये क्या बन जाएगा? cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है AB बटे BC, राइट। ये हो गया इसका। अब कौन बचा? तीसरा। तीसरा क्या है? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरा था, ये तीसरा। तीसरा क्या है? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस COT कॉट स्क्वायर थीटा। ये RHS क्या लेंगे? RHS। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा क्या है? AC बटे BC। तो क्या हो जाएगा? AC का वर्ग और बटे BC का वर्ग माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या है? AB बटे BC है। तो हो जाएगा आपका AB बटे BC का अलग अलग कर लीजिए, इसका वर्ग और इसका वर्ग, है ना। अब देखिए भिन्न का फ्रैक्शन बन गया, घटाना सब्ट्रैक्शन बना। अब BC वर्ग दोनों का हर क्या है? बराबर है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? BC का वर्ग और ऊपर क्या हो जाएगा? AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, यही तो होगा। अब देखिए AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग किसके बराबर है? AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग किसके? BC का वर्ग। BC का वर्ग बटे BC का वर्ग। अब ये देखिए कट जाएगा तो क्या बचा? 1, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, तीनों प्रूफ हो गए। अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी हमने साइन से भाग दिया था, अब किससे भाग देंगे? कॉस से। तो समीकरण 1 डाल दीजिए। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 आपका यही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बटे किससे भाग दे रहे हैं, काश स्क्वायर थीटा से, बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अलग कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा बटे काश स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा काश क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बराबर 1 काश स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आपका एक फार्मूला ये भी होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये कौन से हो गया, नंबर 1। अब दूसरा क्या होगा इसमें, देखिए दूसरा होगा tan को यहीं रखेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका 1 को पक्षांतर किया गया है, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और यहीं से क्या हो गया, तीसरा, ठीक। यानी इसी से फार्मूला 3 ठो निकल गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। देखिए इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, एल ए लाल बटे कक्का बताए थे, वही है। अब देखिए यहाँ से प्रूफ करना है तो त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज है आपका थीटा ही है, ठीक, और 90 अंश एंगल है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है BC और बटे आधार क्या है AB। अब जब वर्ग करेंगे तो ये भी वर्ग हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB। अब जब वर्ग करेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो AC को बटे AB का वर्ग हो जाएगा, है यहाँ तक। अब देखिए आगे नंबर 2 को कैसे प्रूव करते हैं। नंबर 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब LHS तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो tan स्क्वायर थीटा BC बटे AB का वर्ग प्लस 1 है। अब यहाँ से इसको अलग कर दीजिए तो हो जाएगा BC का वर्ग बटे AB का वर्ग प्लस 1। तेरे गुणा कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग और बटे AB का वर्ग।
तो देखिए BC को वर्ग प्लस AB को वर्ग किसके बराबर है? BC को वर्ग प्लस AB को वर्ग बराबर है AC को वर्ग है। तो AC को वर्ग और बटे AB को वर्ग, या इसी को हम लिख सकते हैं AC बटे AB का वर्ग। अब AC बटे AB, AC क्या है? कर्ण, कर्ण बटे AB क्या है? आधार। क्या आ गया ये? कर्ण बटे आधार, यही तो आया, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार किसका मान है? सेक का, तो वर्ग है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अर्थात हम क्या लेके चले थे? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हमको प्रूफ करना था। तो हमने लेके चले tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, LHS लेके चले, क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखते हैं इसका। जो दूसरा है, दूसरा क्या है? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। RHS लेके चलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का मान क्या है? यही देखिए AC बटे AB, AC बटे AB का वर्ग माइनस 1, यही है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? AC को, AC को वर्ग बटे AB को वर्ग माइनस 1, यहाँ तक है। तेरा गुणा कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो AC को वर्ग माइनस AB को वर्ग बटे AB को वर्ग। अब देखिए AC को वर्ग माइनस AB को वर्ग किसके बराबर है? AC को वर्ग और माइनस AB को वर्ग, BC को वर्ग। तो क्या हो जाएगा ये? BC को वर्ग और बटे AB को वर्ग, या BC बटे AB को वर्ग। अब BC बटे AB क्या है? BC लंब और बटे AB क्या है? आधार। तो क्या बन गया ये? BC बटे AB, BC बटे AB क्या बन गया? tan थीटा, अर्थात tan स्क्वायर थीटा। यानी एक प्रूफ आपका ये हो गया। क्या लेके चले थे हम? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेके चले थे, और क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा आ गया है। अब इसी का देखते हैं जो तीसरा वाला पार्ट है ना? जो तीसरा पार्ट है वो है 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या चलेंगे? RHS। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। सेक थीटा का मान क्या है? AC बटे AB, AC बटे AB पूरे का वर्ग कर दीजिए, माइनस tan थीटा क्या है? BC बटे AB का वर्ग, अलग अलग कर लीजिए। तो AC का वर्ग बटे AB का वर्ग और माइनस BC का वर्ग बटे AB का वर्ग। एलसीएम सेम है तो एलसीएम हो जाएगा AB का वर्ग, ऊपर क्या हो जाएगा? AC का वर्ग और माइनस BC का वर्ग। अब AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, AC का वर्ग माइनस
BC का वर्ग किसके बराबर है? AB का वर्ग। AB का वर्ग बटे AB का वर्ग या AB बटे AB का वर्ग। एक ऐसी हो गया तो क्या आ गया? 1 है ना। तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसमें हमने फार्मूला जो था उससे बात किए। जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें और आगे पार्ट बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, प्यार सा कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।